नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक और भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य से लड़ने के लिए आदेश। संजय कहते हैं, महाराज, हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुषेण, अरिष्टसेन, धृतसेन तथा जयसेन आदि राजाओं ने भी वहीं रात्रि बिताई थी। इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, राजन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, क्योंकि सेनापति के संरक्षण में रहकर ही हम अपने वैरियों पर विजय पा सकते हैं। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार होकर महारथी अश्वत्थामा के पास गया। अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं का ज्ञाता था। संग्राम में तो वो यमराज के समान जान पड़ता था। सूर्य के समान तेजस्वी और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। उसमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण थे। वो प्रत्येक कार्य में निपुण और वैदिक ज्ञान का समुद्र था। शत्रुओं के वेग से जीतने वाले और स्वयं अजेय था। धनुर्वेद के व्रत, प्राप्ति, धृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, अरिभेदन, चिकित्सा, उद्दीपन और कृष्टि, इन 10 अंगों को तथा दीक्षा, शिक्षा, आत्मरक्षा और ईश का साधन, इन 4 पादों को ठीक ठीक जानता था। 6 अंगों सहित चारों वेदों तथा इतिहास, पुराण रूप पंचम वेद का भी उसे पूर्ण ज्ञान था। उस महातपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके बड़े यत्न से शंकर जी की आराधना की थी। उसके पराक्रम और रूप की कहीं भी तुलना नहीं थी। वो संपूर्ण विद्याओं का पारगामी, गुणों का समुद्र तथा सबकी प्रशंसा का पात्र था। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं। हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है, अतः आप आज्ञा करें, हम किसे अपना सेनापति बनाएं। अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। यही हमारे सेनापति होने के योग्य हैं। राजन, इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे। वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे। दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मित्र वत्सल, आप शूरवीर हैं, इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए। राजा शल्य ने कहा, गुरुराज, यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कथन अनुसार सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूँ। जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी तरह मेरी समानता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्य सहित सारा भूमंडल ही मेरे विपक्ष में आकर खड़ा हो जाए तो मैं अकेला ही सबसे युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। निसंदेह मैं तुम्हारी सेना का संचालक बनूंगा और ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे शत्रु लांघ नहीं सकते। तदंतर राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। तरह तरह के बाजे बज उठे और मद्र देश के महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीवी हो और सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करो। तुम तो देवता, असुर और मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकते हो। इस मरणधर्मी सोमकों तथा संजयों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये। उन्होंने दुर्योधन से कहा, राजन, आज मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों का संहार कर दूंगा अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। आज संपूर्ण पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल, चेदी एवं प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रम पर दृष्टिपात करें, मेरे धनुष का महान बल देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर से भगा दूंगा। तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा। महाराज, जब शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्नचित्त हो गए। आपकी सेना का हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है और सब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है। ये जानकर आप जो उचित समझिए कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, भारत में आर्तायन के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं। युद्ध करने के
विचित्र विचित्र ढंग उन्हें मालूम है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे वैसे ही मद्रराज शल्य भी हैं। युद्ध में उनके जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई और दिखाई नहीं देता। इस भूमंडल की कौन कहे, देवलोक में भी आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो क्रोध में भरे हुए मद्रराज शल्य को युद्ध में मार सके। दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है वह शल्य अजय वीर हैं। उनके मारे जाने पर आप कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए। मामा समझकर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उन्हें मार ही डालिए। आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और क्षात्र बल दिखाइए। महारथी शल्य को अवश्य मार दीजिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मानित होकर विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए। उनके जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने सब भाइयों, पांचालों तथा सोमकों को भी विदा किया। फिर सबने अपने अपने शिविर में सोकर रात बिताई। अब है शल्य के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष 3 पुत्रों का वध। संजय कहते हैं, महाराज, ये रात बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी, अब सब महारथी तैयार हो जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सुसज्जित हो गई। बाजे बजने लगे, योद्धाओं का सिंहनाद होने लगा। उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। मद्रराज शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि के यथास्थान खड़ा किया। फिर कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े। जो अकेला उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्रराज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ाए। उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्र की भांति गर्जना कर रही थी। पांडवों का सिंहनाद सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्रराज शल्य ने भी उन्हें धीरज बंधाया और सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया। उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजय पुत्र भी थे। उनके वाम भाग में त्रिगर्तों की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था। दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में काम्बोजों को साथ लिया अश्वत्थामा मौजूद था। मध्य भाग में दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान प्रधान कौरव खड़े थे। वहीं शकुनी भी था, जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ था। महारथी केतव्य भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कृतवर्मा और संसप्तकों पर चढ़ाई की। भीम और सौमकों का कृपाचार्य पर धावा हुआ। नकुल और सहदेव ने शकुनी तथा उल्लूक पर आक्रमण किया। इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी कितनी सेना बच गई थी? संजय ने कहा, महाराज, शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े तथा 3 करोड़ पैदल थे और पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल मौजूद थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल, रथी और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहाँ की तहाँ बेहोश होकर गिरने लगी। भीम और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाया और सिंहनाद किया। इसी समय धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया। माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी आपकी सेना पर प्रहार किया। फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों के देखते देखते चारों ओर भागने लगी। सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्रिय पुत्रों तथा भाइयों को छोड़ दिया। पितामहों तथा मामाओं की परवाह न की। भांजों तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरह भागती देखकर प्रतापी मद्रराज ने अपने सारथी से कहा, मेरे घोड़ों को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ
और जहाँ ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं वहीं मुझे ले चलो। आज संग्राम में ये मेरे सामने नहीं ठहर सकते। सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्रराज को समरभूमि में डटे हुए देखकर भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्यु की परवाह न करके लौट आए। इसी बीच में नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे के वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने में ही चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसके ललाट को बींध कर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देखकर पांडव महारथी सेनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बिंध गया, तो भी वो नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार होकर क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गए। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देखकर नकुल ने हंसते हंसते 4 बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर एक नाराज मारकर उसका धनुष भी काट दिया। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाइयों के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर 2-2 बाणों से दोनों को अलग अलग बींध दिया। फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे सहायकों से उसके सारथी को भी बींध दिया। अब सत्यसेन ने पृथक पृथक 2 बाण मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हर्षा काट दिया। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वो प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। भाई को मरा देखकर सुषेण क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने 4 सहायकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार दिया, 5 से रथ की ध्वजा काट दी और 3 से सारथी को भी यमलोक पठा दिया। नकुल को रथहीन देखकर द्रौपदी कुमार सुतसोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गए और दूसरा धनुष लेकर सुषेण से युद्ध करने लगे। तदंतर सुषेण ने नकुल को 3 और सुतसोम को उसकी भुजाओं तथा छाती में 20 बाण मारे। तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। ये देखकर कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। धन्यवाद।